हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, जोहार एंड वेलकम बैक टू करियर फाउंडेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं सभी लोग आशा स्वस्थ होंगे और आने वाले इम्तिहान के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये मैंने गुड इवनिंग इसलिए कहा क्योंकि ये क्लास प्रीमियर में जाएगा। एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर एल्स, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू गेट दिस क्लास रिकॉर्डेड। सो आई होप यूल एंजॉय दिस क्लास। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहूँगा। सूचना कुछ यूँ है कि हमारे अपने संस्थान, आपके अपने संस्थान में करियर फाउंडेशन जिसका नाम है, आप जानते हैं यहाँ पे बहुत ही एक बेहतरीन शिक्षकों का टीम है। सभी विषय के एक्सपर्ट टीचर हैं और साथ ही साथ मोस्ट एफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्सेज क्या है अवेलेबल कराए जाते हैं। तो अगर आप किन्हीं भी कोर्सेज से खुद को जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या है नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा बात कर लूँ कि सर कौन कौन से नए बैचेज यहाँ पे फिलहाल चल रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता देना चाहूँगा। टीजीटी की नई बैचेज स्टार्ट हो गई इन विच all subjects are there, and you know each and every teacher is very much expert. They are having some kind of experience, you can say. TGT English is being taken by me and the class is on continuous mode. You can join me at 7 p.m. each and every day on YouTube. If you want that class to be joined for paid version, then you have to come to the Career Foundation app. You can download the app and you can go to the C demo section. After getting the demo, you can just, after being satisfied, you can call on the helpline number and one of the executive will definitely guide you to purchase the course. So let's begin our class. यहाँ पे क्या है आप देखिएगा, जीपीसी की भी पीटी की भी क्लासेस स्टार्ट हुई है, साथ ही साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। तो सवाल ये है जनाब कि आज है हमारी क्लासेस जो है वो क्लास है आपकी नरेशन की। किसी क्लास है बोलिएगा? वी आर टीचिंग यू दैट इज द नरेशन। नरेशन क्या होता है सबसे पहले ये जानना है ना, क्या होता है नरेशन बताइए। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए आपने पढ़ा टेंस, ठीक है जी, आपने क्या पढ़ा बताइएगा? आपने पढ़ा टेंस। टेंस में क्या पढ़ा आपने कि यहाँ पे क्या करता है, सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट कुछ ना कुछ अपना काम करते हैं, है ना। काम को कौन रिसीव करता है? वर्ब। वर्ब का काम क्या है बोलिएगा? काम को रिसीव करना यानी कि काम को दिखाना। ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है बोलिएगा? ऑब्जेक्ट का काम होता है उस काम का इंपैक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट पे। जैसे मैं एक छोटा सा आपको अगर एग्जांपल देना चाहूंगा देवियों सज्जनों, तो मैंने जैसे कहा कि आई स्पीक इंग्लिश। हमने क्या कहा आपके लिए? आई स्पीक इंग्लिश। जैसे मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, तो यहां पे क्या है देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा चीजें। आई क्या है? काम करने वाला, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन है। तो ये क्या है कि डूअर ऑफ एन एक्शन है, तो ये आपका एक सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या बोलिएगा? यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है स्पीक, स्पीक क्या बोलिएगा? अपने आप में आपका वर्ब है। अपने आप में क्या बोलिएगा? वर्ब है। और देखिए आई स्पीक, आप क्या बोलते हैं भैया? आप बोलते हैं इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये अपने आप में क्या है बोलिएगा? ये अपने आप में आपका है ऑब्जेक्ट। ठीक है जनाब, ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में क्या है? अपने आप में आपका ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट का काम, मतलब सॉरी टेंस का काम है। टेंस में क्या करते हैं? कोई भी एक्शन नॉर्मली किया जाता है, आप जानते हैं, और उसका क्या होता है, एक क्या है स्ट्रक्चर वे में उसका हम सेंटेंस को बनाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद रखते हैं, फिर मीन वर्ब को रखते हैं, एंड फाइनली क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब वॉइस क्या होता है? वॉइस जब कुछ काम ऐसे होते हैं दुनिया में जो काम हम खुद नहीं कर सकते है ना, किसी के माध्यम से किया जाता है। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप अपना ट्रीटमेंट कर पाएंगे? आर यू एबल टू हैव द ट्रीटमेंट ऑफ योर्स? No, it is not possible by you. Why? Because somebody will come who is known as a doctor. He'll treat you. Yes or no? एक डॉक्टर क्या करेंगे? आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये क्या, मुझे बताइएगा ध्यान से, ये अपने आप में क्या हो गया? पैसिव, जब काम किसी के माध्यम से होता है। अब सवाल है सर तीसरा, नरेशन किसे कहते हैं? देखिए नरेशन कुछ नहीं है, दो व्यक्ति के बाद, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं शाम वाली क्लास नहीं लूंगा, आज रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, मैंने ये बात कही आपसे। तो ये बात क्या है मैंने आपसे कही, यही बात आप किसी तीसरे को पहुंचाएंगे। यू विल कन्वे द माई मैटर टू द थर्ड पर्सन, बट नॉट इन द सेम फैशन। आप उसको क्या बोलेंगे? पवन सर ने कहा कि आज वह शाम वाला क्लास रिकॉर्डेड मोड में लेंगे। तो ये क्या हो गया बोलिएगा? यानी कि दो की बातों को तीसरे तक पहुंचाना, और उसमें क्या है उतना चेंज कर देना।
जितना रिक्वायरमेंट हो, समझ में, ताकि व्यक्ति समझ जाए, समझ में बात को, इसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब मतलब स्पीकर की बात को सीधा सीधा बता देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। समझ गए बात को? तो ये होता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नरेशन को हालांकि हम डीप में तो पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि हम एमसीक्यू सेशंस यहाँ पे है। अगर आपको डीप पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने ऐप में पढ़ा दिया है, A to Z मैंने वहाँ पे पढ़ाया, यू कैन ज्वाइन देयर। अदरवाइज कुछ कुछ क्लासेस मैंने यूट्यूब पे ली है, तो आप सर्च कर सकते हैं नरेशन बाय पवन सर। अब कोचिंग का नाम करियर फाउंडेशन लिख देंगे तो सबसे टॉप में वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए जनाब, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसे नियमों के विषय में बात कर देते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हालांकि नरेशन जो हम बनाते हैं ये बनाते कैसे हैं, ठीक है। नरेशन जो बनाते हैं बनाते कैसे हैं, कुछ कुछ नियमों को हम बता देते हैं जिससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए, तो नरेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, सबको पता है रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, है ना। जब हम क्या करते हैं, कोई भी आप कहिए कि अगर मान के चलते हैं एक एजर्टिव का वाक्य है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ दैट का यूज़ करते हैं। अगर मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए आपका कोई भी ऐसा वाक्य है जो इंटरोगेटिव का है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर लगाते हैं। सबका अलग अलग नियम होता है अपना, है कि नहीं। उसके बाद क्या है कि अगर मान के चलते हैं एक और होता है कि जब इम्पेरेटिव होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, दैट की जगह टू लगाते हैं। सबका अलग अलग अपना नियम है, आपने देखा होगा, नहीं तो मैंने बताया डिटेल में आपको क्लासेस मिल जाएगी। देखिए, सवाल यह है कि सबसे पहले हम समझते हैं एडजेक्टिव वाला, कोई भी अगर एडजेक्टिव वाला वाक्य हो यानी कि इसमें पता है सीधा सीधा चेंज होता है। डोमेस्टिक भाषा में समझिएगा क्या होता, बोलिएगा सीधा सीधा चेंज होता। बोलिएगा सीधा सीधा कैसे चेंज होता है सर? यानी कि अगर आपको एक वाक्य दिखे आपका डायरेक्ट नरेशन में जो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, जो कौन सा टेंस में हो जनाब, जल्दी बोलिएगा, जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो इसको हम बदलते किस में है, इसको हम बदलते हैं आपका सिंपल पास्ट टेंस में। इसको हम बदलते किस में, बोलिएगा, इसको हम बदलते हैं सर सिंपल पास्ट टेंस। यस सोनो, जल्दी बोलिएगा, इसको हम किस में बदलते हैं, बोलिएगा सिंपल पास्ट टेंस। अगर कोई वाक्य यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ ताकि आपकी समझदारी और भी ज्यादा बेहतर हो। ये हो गया आपका डायरेक्ट, ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। क्लियर है बात, नो बकवास। ऑलराइट, चलिए जनाब, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा हल्का सा कि अगर मान के चलते ये वाक्य क्या हो, यानी कि पीसीटी में हो, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो। भाई साहब किस में हो बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो इसको जो हम बनाते हैं, ये हम बनाते हैं आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बनाते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। तीसरा ध्यान समझिएगा, तीसरा में क्या बोलता है कि मान के चलते हैं अगर यहां पे क्या है आपको वाक्य दिखे और ये जो सेंटेंस अगर मान के चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हो, किसमें हो सर, बोलिएगा आपका हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तो ये हम किसमें बदलते हैं जनाब, ये हम बदलते हैं आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बदलते हैं, बोलिएगा, बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर मान के चलते हैं यहां पे अगर ये बदलता हो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, किसमें बदलता, बोलिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको हम बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, बोलिएगा, आपका बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्लियर बात, किसमें बदलता है, बोलिएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है। क्लियर बात, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, ये हो गया सर सिंपल यानी कि प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस। मान के चलते वाक्य का पास्ट टेंस में तो क्या करेंगे, अब देखिए बोलेंगे सर फॉर्मूला हमको नहीं आता है तो आई कैन नॉट हेल्प यू आउट। वाई, बिकॉज आपको ये बात पता होना चाहिए अच्छे तरीके से
कि भाई साहब आपको नरेशन पढ़ने के लिए, वॉइस पढ़ने के लिए टेंस का जानकारी अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप बोलेंगे सर नरेशन में हमको टेंस भी बता दीजिए, तो मैं आपको दोनों हाथ जोड़ता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ों को हम साथ में लेके नहीं चल सकते हैं। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं जनाब। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी द पास्ट टेंसेस, यानी कि पास्ट टेंस को हम कैसे बदलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता हो। ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में क्या है यहाँ पे बदलने की आवश्यकता हो, तो यहाँ पे क्या है, अगर मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए कहीं भी क्या है आपको पास्ट, अगर मान के चलते हैं पास्ट में आपको दिखे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट में क्या दिखेगा सर, अगर कहीं पे दिखता है आपको सिंपल पास्ट टेंस में भाई, तो इसको हम बदल देते हैं, किसमें बदल देते हैं, इसको हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट किसमें बोलिएगा, परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। सिंपल पास्ट को हम किसमें बदलते हैं बोलिएगा, सिंपल पास्ट को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर मान के चलते हैं कि कहीं पे हमको दिखाई पड़ जाए, क्या दिखाई पड़ जाए सर, तो अगर दिख जाए हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हमें क्या दिख जाए, मान के चलते हैं कहीं पे भी दिख जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ रहे, हाँ ना जल्दी बोलिएगा, क्लियर बात, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। तीसरा बात को ध्यान समझिएगा, तीसरा यहाँ पे ध्यान समझिएगा, क्या हम बोलते हैं, यानी कि कहीं पे भी अगर हमको क्या दिखे, पास्ट परफेक्ट दिखे, और क्या होता है पास्ट परफेक्ट के साथ आपका होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखे, कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट दिखे, नीचे क्या दिखे बोलिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखे, एट द मोमेंट व्हाट वी हैव टू डू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन, यानी कि यहां पे क्या करना है, नो चेंजेस, इसका कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। जब आ जाए तो जो इंपॉर्टेंट, जैसे सब्जेक्ट जो है ये सब चेंज हम करते हैं, सन का नियम लगा के जो जो इंपॉर्टेंट होता है उसको बदल देते हैं, बाकी बात को हम सेम टू सेम छोड़ देते हैं। इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं, एजर्टिव है तो दैट लगा देंगे, इंटरोगेटिव है अगर येस और नो में जवाब आएगा तो इफ या वेदर लगा देंगे, WH वाला WH लगा देंगे, इंपेरेटिव है तो टू लगा देंगे, बाकी बात छोड़ देते हैं सेम टू सेम। यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी नो चेंजेस, यानी कि कोई भी बदलाव होता नहीं है। चलिए अब सीधा हम आ जाएंगे कहाँ पता है, हम आ जाएंगे MCQs पे, और MCQs में आपको जो भी जानकारी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छूट रहा है वो जानकारी हम आपके समक्ष साझा करते हुए चलेंगे। देखिए जनाब, तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, वो कहता है ना पुट योर हैंड्स टुगेदर, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू वन, न्यू MCQs, दैट इज व्हाट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर क्या है बताइएगा, सवाल नंबर आप लोगों के सामने 1 है, फटाफट जल्दी से आप सभी लोग इसका जवाब देते चलिएगा। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर जो होना चाहिए, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए जी। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, देखिए हल्का सा दिमाग लगाएंगे आप, हल्का सा दिमाग लगाएंगे हम, और आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा सही। समझ गए बात को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, देखिए क्या होगा दिमाग लगा के। बोलिए पहला का आंसर क्या हो सकता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया, आप बोलेंगे सर पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द टीचर क्या है, सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है कि किसी भी वाक्य में देखिए नरेशन बनाने का आपको तरीका हम बताते हैं, समझ गए। देखिए क्या होता है ना, वो कहते हैं ना, बड़ा अच्छा कहावत है कि मान के चलता जब कबड्डी की मैच होती है ना, तो कबड्डी की मैच में किसी का पाँव पकड़ेंगे ना तो वो छुड़ा के भाग जाता है, देखे होंगे आप, बात समझे कि नहीं। उसकी भी क्या होती है, अब उसकी भी क्या होती है, मतलब बहुत दाव लोग खेलते हैं, है ना। उसका मान के चलते एग्जाम्पल के लिए बॉडी को कस के पकड़ लीजिए, गला पकड़ लीजिए, तो आदमी भाग नहीं सकता है कि नहीं। तो क्वेश्चन को हम अपने ग्रैब में कैसे करें, यानी कि क्वेश्चंस को हम कैसे बेटर वे में बना सके। देखिए जब भी आप कंपटीशन एग्जामिनेशन देने जाते हैं ना, तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या होती है पता है, महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एवरीबॉडी नोज द आंसर, आई डोंट हैव एनी कंप्लेन ऑन you ladies and gentlemen, I know that you have the answers, but what happens when you are going to get examination, at the moment you do not know the management of time। आपको क्या मैनेजमेंट ऑफ टाइम वहां पे नहीं आता है, आपका एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। तो ट्रिक लगाइए, ट्रिक क्या कहता है ध्यान समझिएगा। पहला ट्रिक ये कहता है कि जब भी नरेशन का आप क्वेश्चन बनाएं, आप सबसे पहले वाक्य में अदर वर्ड्स पे ध्यान दें।
किस पे ध्यान दे बोलिएगा, अदर वर्ड्स पे ध्यान दे। अगर वाक्य में अदर वर्ड है तो बहुत आसान होता है उसको बनाना। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, दूसरा क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है, टेंस में आइए। तीसरा, अब कोमा इन्वर्टेड कोमास के बदले देखिए क्या लगा हुआ, यहां तक जाते जाते क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। कई बार यहां भी अगर नहीं बना, अगर चौथा स्टेप आपको जाना पड़ा तो इस सेट टू को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेट टू होता है टोल्ड में बदलता है, आपको पता होगा से और सेस किसी में नहीं बदलता है। ठीक है जी, चलिए तो यहां पे हम आते हैं, पहला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, अदर वर्ड नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे हैव को हम बदल देंगे हैड में। हैव को किसमें बदल देंगे भाई, हैड में। बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो आपका बदलता किस में है, वो बदलता है पास्ट परफेक्ट में। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो आपका बदलता हैड में। अब देखिए सबसे पहले हैड कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पे हैड नॉट है, यहाँ पे है भाई, यहाँ पे मान के चलते हैड नॉट है, नहीं है तो बी को काट देते हैं। सी में आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हैड नॉट है, वेट करते हैं, यहाँ पे हैव नॉट है, दो ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए ए और सी में कंफ्यूजन है, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सेट टू। अब सेट टू को हम किसमें बदलते हैं, हम बदलते हैं टोल्ड में। सेट टू को जो बदलते हैं टोल्ड में बदलते हैं, यहाँ पे सेट का सेट है, ये गलत हो गया। सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। बोलेंगे कैसे, सब बना देते हैं आपके सामने ना। द टीचर क्या हो गया, यहाँ पे आपका सेट टू के बदले हो गया टोल्ड, मी का मी हो गया। यहाँ पे जब भी एडजेक्टिव हो कोमा इन्वर्टेड कोमास के बदले लगाते हैं दैट। सन का नियम लगाएंगे तो यू बदलेगा आपका इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, यानी कि वन का जो जवाब है वो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है जी, वन का जो आंसर हो जाएगा, वन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देवियों सज्जनों, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा मजेदार सा सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सवाल को। बोला सी सेड, क्या कहा उन्होंने, सी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। हम लोगों ने क्या किया, उत्तराखंड को विजिट किया भाई साहब। कब विजिट किया, तो समर वेकेशन में हमने विजिट किया। बताइए फटाफट जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर। आई एम गोइंग टू शेयर अ स्मॉल मोमेंट, अ स्मॉल ट्रिक विद यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स व्हाट। यहाँ पे क्या, अगर सिंपल पास्ट हो तो एक को हम बदलते हैं थर्ड में, यानी कि सिंपल पास्ट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है जी, सिंपल पास्ट को किसमें बदलेंगे, सिंपल पास्ट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, सही बात की गलत बात, आप बोलेंगे सर सही बात। देखिए यहाँ पे क्या है, विल विजिट है, विल विजिट है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका G4 गलत हो गया। बी में आते देखिए यहाँ पे विजिटेड का विजिटेड है, तो ये हो गया गलत। सी में आते हैं ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, दे हैव विजिटेड है, तो ये हो गया गलत। डी में जब हम आते हैं ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, हैड विजिटेड, देखिए सही हो गया। कितना आसानी से हमको जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा बताइए। यहाँ पे क्या है, वी विजिटेड, देखिए मिलाना चाहते हैं मिला लीजिए। सी सेड, सेड को यहाँ पे किया है। अब कोमा इन्वर्टेड कोमास के बदले ने भाई साहब ने क्या लगाया, दैट लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वी, अब बोलेंगे सर ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, सही बात था। लेकिन यहाँ पे क्या, बहुत सारे लोगों के सब में देखिए दे ही यूज किया गया है। हालांकि इसको बदलना तो था किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग, लेकिन सी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा समझिएगा ये भी बात। यहाँ पे बोलेंगे सर आप ना सी कर दीजिए, मैं मानता हूं, लेकिन वी के अकॉर्डिंग अगर पुलवल लाएंगे तो थर्ड पर्सन का पुलवल क्या होता है, वो आपका दे हो जाता है। समझे बात को, दे हो गया, हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, बाकी बात सेम टू सेम है। अगला जो सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या बताइएगा, क्वेश्चन नंबर है 3, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। द प्रिंसिपल हैज सेड, क्या है बोलिएगा, द प्रिंसिपल हैज सेड मिस्टर सुविंदर विल कोच द फुटबॉल टीम। क्या है, मिस्टर सुविंदर विल कोच द फुटबॉल टीम। चलिए फटाफट जल्दी से देखिए सज्जनों, जवाब बताइएगा। यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, जी यहां पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो आंसर क्या होना चाहिए, जी बताइएगा क्या आंसर होगा। द प्रिंसिपल हैज सेड मिस्टर सुविंदर क्या है, विल कोच द फुटबॉल टीम। बताएं जल्दी से, व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम आ जाते हैं, थोड़ा सा एक सेकेंड हम ध्यान से। आप बोलेंगे सर क्या है, तो देखिए ना सर क्या है, यहाँ पे क्या है, हैज सेड है। ठीक है, जब भी क्या हो आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो, फ्यूचर टेंस का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता है। सर बदलेगा कब, बदलेगा तब जब ये वाला पार्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब
आपका पास्ट टेंस का हो। कौन से टेंस का बोलिएगा? पास्ट टेंस का हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो यहां पे हम बात करते हैं जनाब व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। तो विल, अब देखिए क्या है, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, मैं जानकारी के लिए बता दूं यहां पे, ठीक है, जगह यहीं पे बच रहा है। विल जो होता है, विल को हम बदलते हैं वुड में। ये चार चीजों को आप याद रखिएगा। विल बदलता है वुड में, शैल आपका बदलता है, शैल बदलता है सर किसमें? तो शैल बदलता है सर आपका शुड में, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका? मे सर बदलता है आपका माइट में, मे आपका बदलता है माइट में, और क्या हो गया? विल शैल मे माइट हो गया, और ये क्या छूट रहा है कि कैन कुड, कैन बदलता है आपका कुड में, ठीक है। यहाँ बीच में हम लिख दिए, थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से, समझ गए। वैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, जगह कम है क्या? चलिए बताइए, तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा तीसरा नंबर का जनाब? फटाफट बोलिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से बोलिएगा क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए। यस, बताइए, दिमाग लगाइए। लेकिन दूसरी बात क्या पता है, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी बात मैं बता देता हूँ पहले से कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होता, लेकिन कब चेंज होगा? अगर यहाँ पे क्या हैज सेड ना होता, अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य नहीं होता, यहाँ पे क्या होता? आपका पास्ट टेंस सिर्फ सेड होता, तो बदलेगा नहीं, यानी कि विल का विल ही रहेगा। लेकिन अगर बदला तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो विल जो आपका है वुड में तो बदलेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। बी में आइए, तो भाई बी में क्या है? यहाँ भी वुड है, तो ये ऑप्शन आपका G4 गलत हो जाएगा। सी में आइए, सी में तो देखिए यहाँ पे विल का विल है, वेट करते हैं, यहाँ पे विल है। अब दोनों में क्या अंतर? देखिए यहाँ पे क्या है? द प्रिंसिपल हैज सेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमास के बदले इन्होंने लगाया दैट, लेकिन यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड। अब कभी भी सेड जो है आस्क्ड में नहीं बदलता है। हाँ, सेड टू अगर होता है तो वो टोल्ड में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी। देखिए आगे मिला देते हैं, आगे कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो तीसरा का आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल क्या है? आपका है क्वेश्चन नंबर 4। इत्मीनान से समझिएगा सवाल को, क्या बोल रहा है? द प्रीस्ट सेड टू मी, क्या है जनाब? द प्रीस्ट क्या है? सेड टू मी यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन। क्या है? यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन। बोलिए, what is going to be answer here? The priest said to me you have committed a cardinal sin. You have committed अगर है, you have क्या है? committed है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बोलिएगा have को हम क्या करेंगे? बोलिएगा had में बदल देंगे। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। क्लियर बात? यस नो जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पास्ट परफेक्ट में बदलने की हम कोशिश करेंगे, तो हैव बदलेगा भैया हैड में, यहाँ पे हैव बदलेगा हैव में, तो ये हो गया, यहाँ पे बदलेगा विल बी में। बी क्या है? सी। डी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई एम है, तो ये गलत हो गया। सही जवाब हो जाएगा ए। द प्रीस्ट क्या है? सेड टू को हमने बदल दिया यहाँ पे टोल्ड में, टोल्ड मी, यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा के लिए लगा दिया हमने दैट। यू है सेकेंड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आ जाएगा आई हैड कमिटेड आ कार्डिनल सिन। 4 का आंसर भैया आपका ए हो जाएगा। 4 का जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बढ़ जाते हैं इफ आगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। बोला किवन सेड, किवन दीदी ने कहा, क्या कहा? आई विल रीच पटना टुमारो, क्या है? मॉर्निंग, कल हम पटना टुमारो मॉर्निंग में पहुंचेंगे। चलिए फटाफट जल्दी से बता दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि हमने बोला था कि जब भी वाक्य में आपको अदर वर्ड दिखे, आप अदर वर्ड का चोटी पकड़िए, क्योंकि अदर वर्ड क्या करता है? आपको सही जगह पे यहाँ पे लेके जाता है। तो यहाँ पे अदर वर्ड हमको दिख रहा है टुमारो। क्या दिख रहा है? बोलिएगा, टुमारो दिख रहा है। तो टुमारो जो होगा किसमें बदल जाएगा? टुमारो आपका द नेक्स्ट डे में बदल दिया जाएगा। टुमारो जो होगा वो किसमें बदलेंगे? द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है आपका? एक है ऑप्शन ए, एक है ऑप्शन बी, एक है ऑप्शन सी, एक है ऑप्शन डी। थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑप्शन है, बट मैंने आपको सर्कल कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बताएं फटाफट जनाब, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए जी? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे शेड है, यानी कि पास्ट टेंस, तो विल बदलेगा। विल किस में बदलेगा सर? विल बदलेगा वुड में। नहीं, उससे पहले हमको ये ध्यान देना है अदर वर्ड है द नेक्स्ट डे, यानी कि यहाँ पे द नेक्स्ट डे, लेकिन टुमारो मॉर्निंग का मतलब हो जाएगा द नेक्स्ट मॉर्निंग। देखिए द नेक्स्ट मॉर्निंग कहाँ कहाँ है? पहला ऑप्शन हो गया गलत,
बी में आइए, बी में आइए, ये क्या है, टुमारो मॉर्निंग है, बी हो गया गलत। सी में आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिएगा, आपका द नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाएगा। डी में आइए, यहाँ पे क्या है आपका द नेक्स्ट मॉर्निंग है। ठीक है जी, यहाँ पे आइए सी और क्या है बोलिएगा डी में, ये हो गया आपका। तो कीवन सेड दैट आई वुड, देखिए दोनों में अब दिमाग लगाई क्या होगा, पहला में एक कहा यहाँ पे है आई वुड, एक क्या है बोलिएगा यहाँ पे है आई वुड, और एक में क्या है यहाँ पे जनाब है आपका सी वुड। एक में क्या है आई वुड, एक में क्या है सी वुड। ठीक है जी, तो आप बोलेंगे सर कौन सा सही करें, तो हम बोलेंगे सी वुड सही कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका आई वुड जो है ये आपका गलत हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी बात मिला लीजिएगा, 100% ये सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, अगला सवाल नंबर हो जाएगा आपका 6। बोला रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्या है बोलिएगा, रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। बताइए जल्दी से, फास्ट बताइएगा, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आई एम नॉट फीलिंग वेल जी। बहुत बढ़िया, गुड। रीता क्या है, सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, जल्दी से बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर हियर, बताइए फटाफट जल्दी से। रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा आपका पास्ट टेंस है। सेड है मतलब क्या हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और पास्ट कॉन्टिन्यूस सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये यहाँ पे सॉरी ये हो गया आपका पास्ट टेंस, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम बदलते हैं भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमने क्या लगाना, हमने लगाना वाज वर्ब, वाज वर्ब लगाना है, साथ ही साथ क्या करना है वर्ब का यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगाना है। क्या लगाना बोलिएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है जनाब। तो चलिए लगा देते हैं ना सर, यहाँ पे क्या है विल नॉट बी है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है इज नॉट क्या है फीलिंग है, ये हो गया आपका गलत। क्या हमें चाहिए वाज वर्ब चाहिए, यहाँ पे ये है, ये हो जाएगा गलत, सही जवाब हो जाएगा ए रीता सेड, रीता सेड हमने कर दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमास के लिए लगा दिया दैट, यहाँ पे आई बदल जाएगा रीता के अनुसार, हो जाएगा सी वाज नॉट फीलिंग वेल। 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा देवियों सज्जनों, 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है क्लियर है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 7। क्वेश्चन नंबर क्या बताइएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। बोला द लॉयर सेज माई क्लाइंट इज इनोसेंट। बताइएगा यहाँ पे यू आर गिवन 4 ऑप्शंस, यू हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ दोस। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर ये देवियों सज्जनों, फटाफट जल्दी से एक बार जवाब दे दीजिए ईमानदारी से, है ना। मकर संक्रांति आने वाला है तो ईमानदारी बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। जो लोग ईमानदार होते हैं उनको अच्छी बीवी मिलती है। बताइए क्या होगा जवाब यहाँ पे। द लॉयर सेज माई क्लाइंट इज इनोसेंट, यहाँ पे बोलेंगे सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेस अगर है मान के चलते हैं तो सेस क्या है बोलिए, सेस अपने आप में क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, यस सुनो मुझे बताइएगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसको हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपका पास्ट नहीं होगा तब तक इधर पास्ट नहीं होगा, यानी कि चेंजेस ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो चलिए सेम टू सेम देखते हैं भाई। देखिए इन्होंने यहाँ पे करामात किया, सेट लगा दिया, यहाँ पे सेट लगा दिया, तो दोनों को कहाँ भेज देना है, ठंडी वाली छुट्टी में मामा घर भेज देना है। अब यहाँ पे देखिए बी और सी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने दैट लगाया, बहुत अच्छी बात, दैट लगाना भी चाहिए, नहीं बदलाव करना है। लेकिन नीचे वाले में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वाज भी कर दिया है, दैट भी नहीं लगाया, तो ये हम गलत कर देंगे, सही जवाब हम बी कर देंगे। द लॉयर सेज, यहाँ पे हो जाएगा दैट, माई है फर्स्ट पर्सन तो बदलेगा ये लॉयर के अनुसार, लॉयर अपना पॉसेसिव एडजेक्टिव भेजेगा तो हिज भेजेगा। पॉसेसिव समझते हैं ना, आई के लिए क्या होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, उसी का ही के लिए ही के लिए क्या होता है हीज होता है, बात समझे कि नहीं। हाँ, खून का बदला खून, यानी कि तुम पॉसेसिव मेरा छीना तो तुम्हारा हम क्या करेंगे पॉसेसिव छीनेंगे, समझो बात को। यहाँ पे ऐसे चलता है नरेशन में, यानी कि जिसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैं कहने मतलब क्या था, देखिए यहाँ पे माई सॉरी कहाँ पे था, यहाँ पे हमने हीज क्यों लगाया, क्योंकि हमें पॉसेसिव चाहिए था, तो ये अपना इसके अकॉर्डिंग पॉसेसिव भेजेगा ना। बस समझे, पार्टियां जब राज्यसभा भेज रही है तो अपने अकॉर्डिंग भेजेगी, जो उसका बात सुनेगा है ना, जो उसका बात उठाएगा वही तो उसी को ना भेजेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका अपना जो सांसद है भाई साहब, ये आपका इधर है, समझे हीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 7 का आपका बी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर, बड़ा मजेदार सा सवाल है। द टीचर सेड टू राणा, क्या है बोलिएगा, द टीचर सेड टू राणा हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हैव यू क्या है कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, बताइए क्या होगा यहाँ पे ऑप्शंस देवियों सज्जनों, फटाफट जल्दी से जवाब बता दीजिएगा। फटाफट जल्दी से, लेडीज एंड जेंटलमैन वी नीड द क्वेश्चन, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहली बात है कि इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव में जब भी वाक्य का जवाब किस में हो, यस या नो में हो, किस में हो बोलिए, यस या नो में हो, यस या नो में हो, ठीक है। तो यस या नो में हो तो यहाँ पे क्या लगेगा, इफ चाहे वेदर लगेगा, इफ चाहे वेदर लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ लगा हुआ, बहुत अच्छी बात है। बी में कहीं लगा हुआ भाई साहब, बी में नहीं लगा हुआ, ये हो गया जी फोर गलत। सी में हम देखते हैं, सी में कहीं लगा हुआ, वेदर लगा हुआ, वेट करते हैं। डी में इफ या वेदर है कहीं पे, नहीं है। देखिए एक सिंगल सा शब्द, ये ध्यान दीजिए इंटरोगेटिव में, हाँ यहाँ पे वाई अगर होता तो फिर वाई वाई आता, इफ या वेदर नहीं आता, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। अब ए और सी में देखते हैं, कुछ अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे क्या था, टीचर, इन्होंने सेड टू को बदल दिया भैया आस्ट में, ठीक है। द टीचर क्या हो गया, आस्ट राना, बहुत बढ़िया। अब देखिए उन्होंने दैट भी लगा दिया, इफ भी लगा दिया, तो दोनों पे कब्जा नहीं कर सकते ना। अपनी जमीन पे कब्जा कीजिए, आप दूसरों की जमीन पे क्यों कब्जा करना चाहते हैं। देखिए द टीचर यहाँ पे क्या हो गया, द टीचर क्या है, आस्ट राना, यहाँ पे लग जाएगा वेदर। अब देखिए ये जो है आपका यू है ऑब्जेक्ट, बदलेगा राना के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी कि 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है जी। 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात, नो बकवास। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ व्हाट वी हैव, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सोनिया सेस, सोनिया सेस आई लव द मॉनसून्स। बहुत आसानी से आप जवाब दे देंगे। सोनिया दीदी को किससे लव है बताइएगा, मॉनसून से लव है, लड़कों से नहीं है ना। बताइए जवाब क्या होगा यहाँ पे आंसर, फटाफट जल्दी बताइएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, सर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है सर शेष, क्या दिखाई पड़ रहा है सर, शेष। आपने बताया सर कि यहाँ पे अगर क्या है रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या दिखेगा, अगर प्रेजेंट टेंस दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, प्रेजेंट टेंस। तो रिपोर्टेड स्पीच में से हम बदलाव नहीं करते हैं सर, सही बात की गलत बात, एकदम बिल्कुल सही बात, तो कोई बदलाव हम नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए दैट है, यहाँ पे दैट है, यहाँ पे दैट है, यहाँ पे दैट, क्यों, कोमा इन्वर्टेड कोमा। चलिए कोई शिकायत नहीं इससे, लेकिन शिकायत हमको सिर्फ यहाँ से है कि आपने बदलाव क्यों किया, है कि नहीं, आपने बदलाव क्यों किया। लड़कियां वादा करती हैं हम जैसा है वैसा ही रहेंगे शादी के बाद, लेकिन बदल जाती है, लड़के भी बदल जाते हैं, समझ गए ना बात को। तो बदलना नहीं, जैसे है वैसे रहना है, समझ गए ना। लेकिन ये देखिए बात को नहीं माना, बदल गया, तो इसको हम हटा देंगे, ऑप्शन से ही हटा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तो सोनिया सेस हो गया दैट शी लव्स द मॉनसून, शी इज लविंग मॉनसून। अब मुझे बताइए यहाँ पे इज लविंग कॉन्टिन्यूअस हम क्यों लगा दें भाई साहब, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी, सोनिया सेज दैट शी लव्स द मॉनसून्स, यानी कि 9 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं एक कदम आगे और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। सवाल नंबर क्या बताइएगा, 10 का क्या है सवाल नंबर 10। माई बॉस सेड, माई बॉस क्या है सेड, डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days। क्या तुम, बॉस लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं। आप जाइए मल्टीनेशनल कंपनी में, है ना, आपको काम से ज़्यादा वहाँ पे यस सर सीखना पड़ता है, नो सर नहीं, बस समझेगी नहीं, हाँ यस सर बोलते रहिए, बॉस आपसे खुश रहेगा, आपको प्रमोशन देगा, समझ रहे हैं बात को। हाँ नो सर जहाँ बोले गड़बड़ हो गया। हाँ चलिए देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या है, माई बॉस सेड डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days। बताइए फटाफट लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फटाफट जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या होगा जवाब, बोलिए जल्दी से बता दीजिए ना। देखिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे डू है, तो डू है सर, तो इफ या वेदर लगेगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या इफ या वेदर हम लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बोलिएगा, वेदर हम लगा दिए, यहाँ पे क्या है बोलिएगा इफ लगा दिए। नीचे हम आते हैं, इफ वेदर कहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन हम डी कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे, ध्यान दीजिए, माई बॉस सेड टू मी डू यू थिंक आई कैन कंप्लीट द रिपोर्ट, ये हो गया, ठीक है। ए और डी हो गया। अब बी और सी में हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेट टू है, सेट को सेट टू में तो नहीं बदलेंगे भाई, हम बी कर देंगे सही जवाब। अब मिलाने के लिए मिला देते हैं, आपका क्या हो जाएगा बोलिएगा, माई बॉस आस्ट मी। देखिए सेट टू को आस्ट में बदलते हैं, लेकिन चलिए
बोलते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा जाता है। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मान के चलते दो रास्ता आपके पास है, एक पूरा गड्ढा है और एक में कम गड्ढा है, तो कौन सा चूज करेंगे? अब कम गड्ढा वाला, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो वही यहाँ पे भी हो जाता है कभी कभी। देखिए माई बॉस क्या आस्ट मी, हमने लगाया भाई वेदर। अब बोलेगे सर आई क्यों लगाए? तो देखिए आई है सेकंड पर्सन और सन का नियम के अकॉर्डिंग ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? आपका बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नहीं, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो जनरली याद रखिए जब भी ऑब्जेक्ट ना दिखे यू को आई में बदलता। बोलिए कैसे? हम बोलेंगे तो आप सुनेंगे ना, बात समझ रहे हैं? अगर हमने आपसे बात किया तो यू को जनरली आई में बदल दिया जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? माई बॉस आस्क्ड मी वेदर आई थॉट, क्योंकि ये था आपका सिंपल प्रेजेंट में तो इसको बदल देंगे सिंपल पास्ट में। ये था कैन तो इसको कर देंगे कुड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई थॉट आई कुड कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days में को अदर वर्ड नहीं था। चलिए आ जाते हैं जनाब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। सवाल नंबर क्या बोलिएगा? आपका होता है 11। क्या है सवाल? बोला राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। Ladies and gentlemen, please let me know the answer of this particular question. What is going to be answer of this? Rahul said, I can speak French. क्या हो जाएगा बोलिए? Can को हम यहाँ पे बदल देंगे, किस में बदल देंगे बोलिएगा? हम बदल देंगे आपका could में। Can को बदल देंगे भाई साहब, हम बदल देंगे could में। क्लियर है बात? नो बकवास। Can को हम किस में बदलेंगे? हम बदलेंगे could में। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे क्या है बोलिएगा? यहाँ पे आपका है should और यहाँ पे क्या है? कैन और यहाँ पे भी है कैन। देखिए कितना सस्ता में जवाब मिल गया। ए बी और ये तीनों खत्म हो गया, सही जवाब सी हो गया। राहुल सेड दैट, है ना, कोमा इन्वर्टेड कोमास के लिए हम लगाएंगे दैट ही कुड स्पीक फ्रेंच। क्या हो जाएगा? ही कुड स्पीक क्या है? फ्रेंच। क्लियर बात? कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। क्या हो जाएगा? राहुल सेड दैट ही कुड स्पीक फ्रेंच, यानी कि 11 का आपका जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, जवाब क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बोला रानी सेड वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी टुमारो। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? बहुत आसान सा सवाल है। मैं चाहूंगा बहुत सहूलियत से आप लोग जवाब दीजिएगा, इसलिए सहूलियत से जवाब दीजिए क्योंकि यहाँ पे देखिए टुमारो है भाई साहब, और टुमारो जो बदलता है वो बदलता है द नेक्स्ट डे में। यहाँ पे देखिए द नेक्स्ट डे है, यहाँ पे देखिए टुमारो है, यहाँ पे टुमारो, यानी कि जो जवाब है सी को हम गलत कर देंगे, डी को हम गलत कर देंगे। ए और बी में जब फैसला लेने की बात आएगी तो हम जाएंगे भैया वर्ब के साथ। यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, इन्होंने वाई लगा दिया खुशी खुशी। आदमी जब ज़्यादा खुश होता है तो गलती करता है वो, नहीं है? मैं समझे कि नहीं? ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? रानी आस्क्ड व्हाई दे वर क्या ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी द नेक्स्ट डे, यानी कि आंसर इज गोइंग टू बी दैट इज ऑप्शन ए। रानी सेड दैट they were organizing a cleaning program in the colony the next day, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा एक मिनट रुकिए, ये हम काट देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए मिला दीजिए ना सर, आप मिला लीजिए। वी जो है वो अकॉर्डिंग क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो रानी का पुलवल क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। सवाल नंबर क्या है बोलिए ईमानदारी से? सवाल नंबर है भैया 13। मजेदार सा सवाल है। क्या है सवाल? बोला अविका, है ना, अविका सेड टू हर मदर। देखिए आजकल बड़ा मस्त मस्त नाम होता है, अविका, है ना, मानसी, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये और कौन कौन सा नाम होता है भाई? नैना, बहुत अच्छा सा नाम आजकल लड़कियों को रखा जाता है। हमारे समय में देखिए है नाम गीता, बबीता, डिम्पी, सिम्पी, है ना, नॉर्मल नाम होता था, है ना। जमाना बदल रहा है कि नहीं? भारत देश बदल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या बोला? अविका क्या है? सेड टू हर मदर, बोला यू आर वेरी लेट टुडे। अब सर टुडे किस में बदलता है बोलिएगा? टुडे आपका बदलता है दैट डे में। टुडे किस में बदलता है बोलिएगा? टुडे आपका बदलता है दैट डे में, तो बदल दीजिए टुडे को दैट डे में। देखिए यहाँ पे टुडे का टुडे है, यहाँ पे क्या बोलिएगा? ये हो गया। अब सी में आएंगे तो टुडे यहाँ पे किस में बदलेगा बोलिएगा? आपका बदलेगा दैट डे में। चलिए वेट करते हैं, यहाँ पे टुडे बदलेगा आपका दैट डे। तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर है बात, नो बकवास। चलिए अब देखते हैं यू आर, तो आर जो बदल जाएगा ये बदल जाएगा आपका वाज, चाहे बदलेगा वर में। क्लियर है बात? ठीक है सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए इज है तो इज नहीं होगा। सी में आ जाए तो सी में है वाज, वेट करते हैं, सी वाज बोल रहा है ये। यू है आपका सेकेंड पर्सन में बदलेगा, ठीक तो है ये, सी वाज तो ठीक है, यू तो होगा नहीं, यू में नहीं रहेगा ना।
देखिए एक बात आपको क्लियर करते हैं, यहाँ पे जो है ना सेम टू सेम नहीं होता है जनरली, क्योंकि इसको जो है अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ये सभी बातों को आपको याद रखना है। तो जनाब यहाँ पे सही जवाब की अगर हम बात कर दे 13 का, तो जवाब क्या हो जाएगा बोलिएगा, 13 का सी हो जाएगा। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा, आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सवाल नंबर क्या है बोलिएगा, आपका है 14। बोला सी सेस, ध्यान दीजिएगा, सी सेस दैट रानी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। सी क्या है बोलिएगा, सेस दैट रानी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। बताइए जल्दी से फटाफट आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से बोलिएगा, व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत आसान सा सवाल है। पहला बात यह है कि भैया यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो अगर मान के चलते हैं यहाँ पे इज है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, इज है और इधर सेस है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर क्या है प्रेजेंट टेंस है तो इधर बदलाव नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे वाज तो नहीं होगा, चलिए वाज को हटा देते हैं, इज है वेट करते हैं, यहाँ पे टोल्ड है, टोल्ड नहीं होगा, आस्क नहीं होगा, सी सही जवाब है। बोलिए जाने कैसे पता है, इसलिए जाने क्योंकि यहाँ पे सेस है, अगर सेड होता ना तो थोड़ा दिक्कत होता, सेस है तो यहाँ पे सेस ही दिखना चाहिए ना। देखिए इसमें सेड है, इसमें टोल्ड है, इसमें आस्क है। अब देखिए बनाइए ना, सी सेस, अब कोमा इन्वर्टेड कोमास के बदले क्या लगा दिया आपने, दैट लगा दिया। अब रानी इज अ टैलेंटेड, सेम टू सेम रहेगा, बाकी बात कोई दिमाग में लगाना है नहीं आपको। ठीक है जी, चलिए द फाइनल क्वेश्चन इज फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से आपको हम समझाए हैं। आज पहला क्लास था नरेशन का, और देखिए नरेशन से वॉइस ये सबसे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, साइनो से एंटो से सब पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा कि आपको दोनों में ध्यान देना है, हिंदी में भी ध्यान देना है, इंग्लिश, दोनों में आपको साथ लेके चलना। देखिए सवाल क्या, प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम क्या है अपना दिमाग लगाते हैं ज़्यादा ज़्यादा, कहता है ना कि दिमाग लगा, लेकिन अति दिमाग ठीक नहीं है ना। हाँ वैसा कहा जाता है, आप देखिएगा ना, बड़ा अच्छा एक मतलब मैंने देखा था कहीं पे शॉर्ट्स कि रावण एक ही गलती कर दिया तो उसको दक्षिणा मिल रहा था, लेकिन उन्होंने क्या लंका ही मान लिया। ये बहुत अति बुद्धि उन्होंने लगा दिया है कि नहीं, कि पंडित है भाई मिल ही जाएगा। अब देखिए उनका अंत हो ही गया, तो अति बुद्धि ठीक नहीं है, समझ ना बात को। तो यहाँ पे क्या है, रश्मि सेस क्या है, माई स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर की अगर हम बात करें जनाब, तो यहाँ पे देखिए सेस है, यानी कि यह है रिपोर्टिंग वर्ब, यस और नो। तो इसे हमें क्या करना, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है जनाब, तो यहाँ पे क्या है, हमको इसमें कोई बदलाव नहीं करना, यानी कि यहाँ सेस होगा, यहाँ पे सेस होगा, बी गलत सी गलत। अब देखिए दोनों में यहाँ पे दैट होगा, माई स्टार्टअप माई स्टार्टअप माई स्टार्टअप होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया, फिर से मिला देता हूँ, माई है फर्स्ट पर्सन है ना। अब बोलेंगे कैसे आप जानते हैं सर, इसलिए जानते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ाए हैं आपको, और आप इसलिए नहीं जानते क्योंकि आप पहले पढ़े नहीं हैं, समझे बात को। देखिए सर आई का माई है यहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर सी का बात करेंगे ना, तो सी का क्या होता है, हर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हर्ष होता है, और यहाँ पे अगेन हर हो जाता है। तो यहाँ पे जो पॉसेसिव केस हो जाएगा मेरे भाई लोग, ये क्या हो जाएगा आपका हर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका हर स्टार्टअप इज डूइंग वेल। ये हो जाएगा आपका 15 का सवाल नंबर डी सही जवाब। Alright, we have done all 15 questions along with the explanation, and you can also say that I have taught you some kind of tricks that will definitely help you to do all upcoming narrations. And if you want to join any kind of courses, you can get the decent discount, that the new year discount. For getting discount, you have to call on the helpline number, that's the number is reflecting on your screen, and one of the Career Foundation executive will guide you how to purchase the course. If you want to join TCT English course, then you have to download the app, and after getting the download, after downloading the app, you have to go to this demo section. There is an option, that's the C demo, and after getting the videos, if you are satisfied, if you feel that service teaching in the well manner, then you can join my course. Thank you, bye bye, take care, I'll see you in the next video lecture.